तो सबसे पहले आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोग बेटा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जो भी पढ़ाया, जितना पढ़ाया सब क्वेश्चन करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा? तो चलिए क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये बेटा कि एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस r है। एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस r है और यहाँ पर r√3 डिस्टेंस पर, इस लूप के एक्सिस पर r√3 डिस्टेंस पर सेंटर से एक स्क्वायर लूप है बेटा। एक स्क्वायर लूप है। बिल्कुल ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है बेटा। एक स्क्वायर लूप है और मान लीजिए ये z एक्सिस है, ठीक है? ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। डरने का नहीं बेटा। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। और यहाँ पे स्क्वायर लूप है जिसका साइड a है और नंबर ऑफ टर्न्स इन द स्क्वायर लूप इज 2 एंड एरिया वेक्टर ये है जो कि 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। बोल रहा है कि इफ ए स्क्वायर लूप की साइड ए जो है वो वेरी लेस देन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप है, ठीक है बेटा? तो हमसे कह रहा है फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस। फाइंड द म्यूचुअल, नहीं, आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं पढ़ाया है। ओके, आप ये क्वेश्चन अभी मत बनाइए, रुक जाइए। आप ये क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं पढ़ाया ना? नहीं पढ़ाया म्यूचुअल इंडक्टेंस, छोड़िए। अच्छा चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते बेटा। ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ठीक है बेटा? ये कैपेसिटर है। t बराबर 0 पर कैपेसिटर पर चार्ज Q0 है, यानी मैक्सिमम चार्ज है, ठीक है? इसकी कैपेसिटी C है, इसका इंडक्टेंस L है। हमसे कह रहा है फाइंड द टाइम एट विच, वो टाइम बताना बेटा, एट विच एनर्जी stored in inductor and capacitor becomes equal, यानी बेटा वह टाइम बताना है जब इंडक्टर और कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हो रहा है वो इक्वल हो जाए, है ना? तो आपको ये आंसर जल्दी देना बेटा। मैं 1 मिनट का वेट कर रहा हूं। 1 मिनट आई एम वेटिंग। मैं 1 मिनट इंतजार कर रहा हूं। जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए। रिप्लाई करना है तो बेटा प्लीज जल्दी से रिप्लाई करिएगा प्लीज। जल्दी प्लीज। जल्दी। इस क्वेश्चन का आंसर कोई देगा क्या? आप ट्राई कर रहे हो? चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा बेटा। देखिए बेटा, यहां पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टाइम एट विच एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर बिकम्स इक्वल। तो यहाँ पर बेटा
एनर्जी जो इंडक्टर में होगा और कैपेसिटर में होगा वो इक्वल हो गया है ना। तो जैसे आप एक बात समझ के चलो बेटा, मान लो किसी टाइम टी पर चार्ज है इस पे Q। एक बात बताओ, इनिशियली इस पे चार्ज है Q नॉट, यानी इनिशियली एनर्जी इसमें 100 जूल है। एज फॉर एग्जांपल इसमें 100 जूल है बेटा। अब धीरे धीरे एनर्जी 100 से इधर जाएगा 1 जूल, तो इसमें 99, फिर 1 जूल तो 98 है ना, 97, 96। जब इसमें 50 जूल और इसमें 50 जूल होगा तभी तो एनर्जी इक्वल होगी। जब इसमें 50 बचेगा और इसमें 50 आ जाएगा तो इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि यहां पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम लोग इस क्वेश्चन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाए। इनिशियली जो एनर्जी स्टोर्ड होगा Q नॉट स्क्वायर बाई 2C, एनर्जी कंजर्व है। तो मान लीजिए इनिशियल एनर्जी Q नॉट है तो Q नॉट स्क्वायर बाई 2C कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी होता है ना, Q नॉट स्क्वायर बाई 2C। हाँ, अब इसी एनर्जी में से आधा इस पे आधा इस पे है ना, यानी कैपेसिटर में एनर्जी प्लस इंडक्टर में एनर्जी, ये दोनों ही बराबर है बेटा। तो अब एक काम कर सकते हैं, Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C, यहाँ ये UL और UC बराबर है। हमें वो टाइम बताना है जब दोनों की एनर्जी इक्वल हो जाएगी। तो दोनों की एनर्जी इक्वल है, थोड़ा इस पे थोड़ा इस पे, दोनों इक्वल है। तो 2UC कर सकते हैं, ये भी UC ये भी UC, 2UC। अब आप यहाँ पर बेटा Q नॉट स्क्वायर अपॉन 4C, और बताओ बेटा यहाँ पर कैपेसिटर में किसी टाइम पर Q चार्ज है तो Q स्क्वायर बाई 2C। तो कुल मिला के C से C कैंसिल, 2 2 जा 4, तो Q बराबर हो गया Q नॉट बाई रूट 2। Q बराबर हो गया Q नॉट बाई रूट 2। तो मुझसे कहता वो टाइम बताइए जब एनर्जी इक्वल होगी। तो पता चल गया जिस टाइम पे दोनों की एनर्जी इक्वल होगी उसमें कैपेसिटर पर चार्ज होगा Q नॉट बाई रूट 2। अब मुझे टाइम बताना है, तो याद करो बेटा मैंने आपको बताया हुआ है किसी टाइम पर कैपेसिटर के चार्ज का फॉर्मूला कल मैंने समझाया था, Q नॉट कॉस ओमेगा टी। वो टाइम जिस पर चार्ज जो है कैपेसिटर पर वो Q नॉट कॉस ओमेगा टी। यहाँ कॉस आता है बेटा, ये मैंने कल बताया था। तो Q की वैल्यू Q नॉट बाई रूट 2 इज इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर बेटा Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट, तो इट इज वेरी क्लियर कि कॉस ओमेगा टी बराबर 1 बाई रूट 2 दैट इज कॉस 45 डिग्री। समझो ध्यान से बेटा, समझो ध्यान से। कॉस कॉस हट गया तो ओमेगा टी का मतलब 1 बाई रूट LC बताया था। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन रूट LC बराबर 1 अपॉन रूट 2। तो T बराबर, मैं यहां लिख देता हूं, T बराबर होगा अंडर रूट LC बाई 2। दिस इज द टाइम जिस टाइम पर एनर्जी इक्वल हो जाएगा, एनर्जी इक्वल हो जाएगा। जल्दी देखिए कैसे बनाया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा। चलो बनाते हैं अगला क्वेश्चन। ये सबके समझ में आ गया होगा। चलो मिटा रहा हूं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ठीक, हाँ 45 डिग्री का मतलब हो गया ना 45 डिग्री। अच्छा सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पाई बाई 4 आएगा। सॉरी गड़बड़ कर दिया। तो T बराबर आएगा पाई बाई 4 रूट LC। सॉरी, बिल्कुल ठीक बात है नमन, ये मैंने गड़बड़ करा। आंसर ये होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि cos 45 डिग्री तो यहाँ 40 ओमेगा T 45 के बराबर होगा पाई बाई 4। यस नमन, सही बात है, मैंने गड़बड़ कर दिया था।
आ गया समझ में? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन करते बेटा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते बेटा। क्वेश्चन कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन है बेटा कि ये 10 वोल्ट का ये सेल है, ये स्विच है एस, और यहां पर बेटा 0.1 हेनरी ये आपका इंडक्टर है, फिर ये रेजिस्टेंस है 10 ओम, बहुत आराम से सुनिएगा, फिर यहां पे ये 10 ओम, ठीक है? अब ये क्वेश्चन में दिया गया है t बराबर 0 पर स्विच इज क्लोज, t बराबर 0 पर स्विच इज क्लोज, यानी जब t बराबर 0 है स्विच क्लोज किया उसी समय t बराबर 0 देखना है। तो बोलता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम करेंट, find the maximum and minimum current supplied by the cell। जल्दी प्लीज बेटा, जल्दी बनाइएगा, जल्दी इस क्वेश्चन को जल्दी। वन एम्पियर, अच्छा देखते हैं। ये अजय ने आंसर दिया है, और कौन आंसर देगा? जल्दी बनाओ इस क्वेश्चन को। सारस निगम कौन से बैच से हो? सारस निगम, चलिए देखिएगा बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए बेटा, कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन देखिए। देखिए सबसे पहली बात तो t = 0 पर जब आप स्विच ऑन करोगे बेटा तो करंट यहां पर आएगा, देखिएगा ध्यान से। जैसे स्विच ऑन करोगे तो इस समय ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, तो यहां पर बेटा करंट इधर फ्लो नहीं हो पाएगा, करंट सामने जाएगा। तो यहां पर 10 वोल्ट ये हटा देंगे क्योंकि ओपन सर्किट की तरह काम करता है, करंट ऐसे जाएगा 10 ओम, ये t बराबर 0 पर। तो यहां पर जो करंट सप्लाई होगा वो होगा I = V/R 10/10 1 एम्पियर एंड t टेंड्स टू इंफिनिटी। यानी बेटा जब ये इंडक्टर में जो करंट ग्रो कर रहा है वो अपने कांस्टेंट मैक्सिमम वैल्यू में पहुंच गया है। अब यहाँ पर करंट धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ेगा, इनफाइनाइट टाइम के बाद ये एक सिंपल वायर की तरह काम करेगा। ये मैंने बताया था एक सिंपल वायर की तरह काम करेगा। अब हम यहाँ पर सर्किट सोचेंगे कि 10 वोल्ट है और 2 रजिस्टर पैरेलल में है, 2 रजिस्टर बेटा पैरेलल में है, ये 10 ओम और ये 10 ओम। तो मुझे बताओ बेटा यहाँ पर जो करंट निकलेगा I2 वो कितना होगा? तो देखो 10 और 10 पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना होगा? 5। इसको I1 कर लो तो I2 बराबर होगा V/R यानी 10/5 दैट इज 2 एम्पियर।
तो पहले कितना करंट जा रहा था 1 एम्पियर, दिस इज द मिनिमम करंट, और मैक्सिमम करंट कितना जाएगा बेटा 2 एम्पियर। तो डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस इज 2 - 1 1 एम्पियर। यस, आंसर इज 1 एम्पियर। ओके सारा निगम, अभी आपका क्वेश्चन ले रहा हूं, रुक जाइए। समझ में आया बेटा, थोड़ा थोड़ा समझ में आया? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए इसको ठीक से, कोई दिक्कत है तो बताइएगा, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा बेटा, कहां पे दिक्कत आया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर is increasing at a rate of 4 ampere per second, 4 ampere per second through a coil of inductance 2 Henry, of inductance 2 Henry. Find the energy stored, find the energy stored in the inductor, in the inductor per unit time, per unit time। क्वेश्चन सॉल्व करिए जल्दी से, जल्दी। जल्दी जल्दी बेटा सॉल्व करो। जल्दी अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ये दिव्यांशी चौहान, आप कहना क्या चाह रही हैं बेटा? दिव्यांशी चौहान, दिव्यांशी चौहान, व्हाट यू वांट टू से? दिव्यांशी चौहान, आप क्या कहना चाह रही हैं? अगर आप सही से बात नहीं करेंगी तो मैं आपको बाहर कर दूंगा क्लास से। दिव्यांशी चौहान, नाउ मैं आपको बाहर कर रहा हूं। दिव्यांशी, दिव्यांशी चौहान 190091, मैं आपको बाहर कर रहा हूं। अगर आप सुन पा रही हो तो मैं आपको बाहर कर रहा हूं।
19001 दिव्यांशी चौहान, आपको मैं चेतावनी दे रहा हूं कि आप पढ़ाई में मन लगाओ बेटा। अगर आपको ये सब करना है, आपको पुराने टीचर ही पढ़ने हैं, तो आप गेट आउट ऑफ माय क्लास, आप मेरे क्लास से बाहर जा सकते हैं। दिव्यांशी चौहान, चलिए खैर, तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 4 एम्पियर पर सेकेंड। देखो बेटा, ये कोई कॉइल होगा, सपोज दैट ये कॉइल होगा, इसमें करंट जाना है 2 एम्पियर, बहुत आराम से सुनना, एंड करंट इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ di/dt 4 एम्पियर पर सेकेंड। अब कह रहा है इंडक्टेंस इज 2 हेनरी, इंडक्टेंस इज 2 हेनरी, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर पर यूनिट टाइम। देखो बेटा, एनर्जी इज हाफ Li स्क्वायर, हाफ Li स्क्वायर, एनर्जी हाफ Li स्क्वायर होता है। हमसे कह रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम का मतलब इसे डिफरेंशिएट कर लो बेटा। तो हम लोग यहाँ पर du/dt इज इक्वल टू हाफ L और I स्क्वायर का होगा बेटा 2I इंटू di/dt, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है बेटा, अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट। अब देखो सब कुछ मालूम है, L की वैल्यू 2, करंट की वैल्यू 2 एंड di/dt इज 4, सो वी हैव द 16 जूल पर सेकेंड इज द आंसर। दिव्यांशी चौहान, इस तरह की हरकतें दोबारा नहीं होनी चाहिए बेटा, आप पढ़ाई में मन लगाइए। ठीक है दिव्यांशी चौहान, इस तरह की हरकतें दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पढ़ना बेटा, यू मे गो आउट, आप बाहर जा सकते हो, कोई कंपल्सन नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं पढ़ना दिव्यांशी चौहान तो आप बाहर जा सकते हो। दोबारा ये बेटा हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। आपको अगर आपके पुराने टीचर याद आते हैं या वो याद आता है या ये याद आता है तो यू मे गो आउट, है ना। हमारा फोकस पढ़ाई पर ही होना है। अगर आपको इधर उधर की बातें याद आ रही है तो प्लीज लग आउट होइए एंड क्लास मत करिएगा दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, क्या ये समझ में आया सबको? हाँ आदित्य, आपका मैसेज पहुंच रहा है, डोंट वरी। हाँ बेटा, du/dt ये पावर का ही यूनिट है, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, बहुत आराम से सुनना। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये देखिए एक वायर है जो कि जे शेप का है। देखिए ये P है और ये Q है ना बेटा। ये जो है L है, यहां से यहां तक L है, ये वाला डिस्टेंस L है। और बेटा यहां पर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट नॉर्मल है। बहुत ध्यान से पहले समझिएगा, मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं। कह रहा बेटा, व्हेन अ जे शेप कंडक्टिंग रॉड इज रोटेटिंग इन इट्स ओन प्लेन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट वन ऑफ इट्स एंड P, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड है B वेक्टर, जो कि आप देख रहे हैं बेटा इनवर्ट नॉर्मल है। तो बोलता है हमें बताना है ईएमएफ P और Q के बीच में, और ये वाली जो लेंथ है बेटा यहां से यहां तक वो है स्मॉल l। तो हमें बताना है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है बेटा, P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, चलिए आपके पास ये जो है 1 मिनट का वक्त है बेटा,
एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन प्लीज, जल्दी से। जल्दी बनाइएगा बेटा, जल्दी बनाइएगा, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। जल्दी प्लीज, आई एम वेटिंग। देखते हैं कौन कौन लोग बना पा रहे हैं। नहीं बनेगा कोई बात नहीं, मैं हूं, है ना बेटा, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, मैं हूं। आपसे जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन बन जाए, अगर नहीं बनेगा तो आप उसे सीख लेना कि कैसे बनाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखते हैं, देखिए बताओ। चलो देखो बेटा, बेसिकली क्या होता है बेटा कि यहां पर सबसे पहली बात ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा उसको हम कैसे करेंगे, है ना, वो आपको सुनना चाहिए, है ना। तो कोई भी आंसर देना चाहेगा, कोई भी आंसर देना चाहेगा? कोई भी बेटा आंसर देना चाहेगा? चलिए देखिएगा बेटा, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर कैपिटल एल स्क्वायर। अच्छा चलो देखते हैं, आप सही बना रहे गलत ये भी दिख जाएगा। और ये आंसर जो दिया है वो दिया है शिवानी ने। चलिए देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। पहली बात तो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये लगेगा बेटा, देखिए ध्यान से, कभी भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं आपसे कहूं मैग्नेटिक फील्ड है और बेटा यहां पर मैं आपसे कहूं बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दूं कि मान लीजिए ऐसे, ये ऐसे और ये घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, है ना, पी क्यू आर है, एक कॉइल है जो कि क्लोज लूप है एंड क्लोज लूप जो है वो घूम रहा है। व्हाट इज द मोशन में, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन द लूप? तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0। आप इसको ऐसे कह सकते हैं बेटा, बेसिकली क्या है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप देखें तो पी क्यू आर में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही क्यू आर में उल्टा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पी क्यू आर में पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मानिए पी क्यू आर में पोटेंशियल डिफरेंस इस साइड है और पी आर में पोटेंशियल डिफरेंस इस साइड है, तो ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा, ये ईएमएफ और ईएमएफ इक्वल होगा, ताकि ये करंट इधर भेजेगा, ये करंट इधर भेजेगा, टोटल करंट 0, यानी नो ईएमएफ। वैसे भी देखो हमने पढ़ा था कि सीरीज रूटीन में अगर ऐसे रहता है तो प्लस कर देते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ, और अगर ऐसे रहता है तो माइनस कर देते हैं, है ना, E1 माइनस E2 करते हैं, ये बताया था मैंने। उसी तरह अगर देखिए तो ये ईएमएफ है, ये ईएमएफ है, इस लूप में 2 सेल है और दोनों ही सीरीज ग्रुपिंग में है, तो एक इधर और एक इधर है, कंप्लीट खत्म। तो बेसिकली बेटा आपको करना क्या चाहिए, यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है, ये मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस करा कि अगर मेरे को कहेगा पी आर में पोटेंशियल डिफरेंस तो जितना इसमें होगा उतना ही इसमें होगा, या इसमें निकाल लेंगे, इसमें निकालना है, या इसमें पता करना है कितना, इसमें पता है इसमें निकाल लेंगे, वही जो इसमें होगा वही इसमें ईएमएफ होगा। कुल मिला के बेटा मेरी बात को फिर से और समझिए, ध्यान से समझिए। जैसे क्या है कि आप P को Q से ऐसे मिला दीजिए, और सिंपल वर्ड्स में सुनिए, आप P को Q से मिला दीजिए और अब सोचिए कि कोई रॉड है जिसका लेंथ L है और वैसे घूमता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो मोशनल ईएमएफ मैंने बताया था हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये याद आ रहा है ना बेटा। आपको करना क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा तो दोनों जो फ्री हैंड है P और Q इसको मिला दीजिए। अब आप इसको भूल जाइए, इसको कंप्लीट भूल जाइए, सोचिए ये रॉड है केवल, इस रॉड की लेंथ कितनी होगी, कैपिटल एल स्क्वायर प्लस स्मॉल एल स्क्वायर। अब आप इसको भूल जाए बेटा, केवल इसको याद रखिए, इसमें जो होगा इसका जो लेंथ होगा वो ये, इतने का जो लेंथ है वो ये, और सोचिए ये रॉड है घूम रहा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो P और Q के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होगा। L मतलब रॉड की लेंथ, और रॉड की लेंथ यानी रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, कैपिटल एल स्क्वायर प्लस स्मॉल एल स्क्वायर इन द आंसर। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल अच्छी बात है।
हाँ हाँ आकाश मेरा, आप ठीक बोल रहे हैं। हाँ अब ये देखो मिला लो बेटा, मैंने बना तो दिया है ना, अब मिला लो इसके, पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, डरने का नहीं, डरने का नहीं। चलिए बना बेटा, चलो देखते हैं कौन बना पाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैं मिटा दे रहा हूं। सबको आ गया? सबको आ गया? कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, समझ गए? हाँ कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखिए। जल्दी जल्दी बेटा, ट्राई योरसेल्फ, सभी लोग बनाएंगे। और ये देखिए प्रिया मुद्गल जो है वो 10:43 लगभग 11:15 बजे आई हैं। बहुत बढ़िया बेटा, है ना, बहुत अच्छे। आप नहीं सुधरोगे, आप लेट आना बंद नहीं करोगे, जो कि बहुत गलत बात है बेटा। टाइम पे जो स्टूडेंट आएगा, टाइम का जो फॉलो करेगा ना, जो हर काम टाइमली करता है, वही सक्सेस पाएगा। सो बेटा जो स्टूडेंट लेट हो रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, है ना। देखिए प्रिया मुद्गल, अब दीक्षा संत आई है 10:50। बेटा जब क्लास एंड होने को है, दीक्षा तब आप आ रही हो, क्लास ज्वाइन कर रही हो, ये हो क्या रहा बेटा? चलिए खैर, बच्चे सुधरेंगे नहीं, है ना। खैर कोई नहीं, जिनको नहीं पढ़ना वो ना पढ़ें, इससे हमें क्या है। बन गया बेटा? जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो प्लीज।
चलिए देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना बेटा। देखिए क्वेश्चन कह रहा बेटा, अ थिन कॉपर वायर ऑफ लेंथ 100 मीटर इज बाउंड एज अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R। एक सोलेनॉइड पर आपने वायर को ऐसे लपेटा, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, एक सोलेनॉइड है बेटा, इस पर वायर को आपने लपेटा, रेडियस इज R, ध्यान से सुनिए, रेडियस इज R। तो बेटा यहां पर ध्यान से सुनिएगा, रेडियस R है, इट्स सेल्फ इंडक्टेंस इज फाउंड टू बी L। अब इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है बेटा वो L है। क्या हमें मालूम है कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस होता है म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन L। याद आ रहा है? म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन L। यहां पर बेटा म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन L में a इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड एंड कैपिटल N इज द नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर बेटा एरिया को मैं पाई आर स्क्वायर कर दूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, है ना, n स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन L, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो बेटा म्यू नॉट कांस्टेंट टर्म है, पाई कांस्टेंट टर्म है एंड लेंथ कांस्टेंट टर्म है, तो सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर आर स्क्वायर। बोलो सही। अब बेटा यहां बताइए, बोला नाउ इफ द सेम लेंथ ऑफ वायर इज बाउंड एज अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L, लेंथ L है, रेडियस R/2। तो यहां पर बेटा अब इनिशियल सेल्फ इंडक्टेंस अपॉन फाइनल सेल्फ इंडक्टेंस, अब नंबर ऑफ टर्न्स, पहले नंबर ऑफ टर्न्स को देख लें, नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा एक बात बताइए बेटा, वायर की लेंथ फिक्स है, देखिए 100 मीटर है, देखिए बोला थिन कॉपर वायर ऑफ लेंथ 100 मीटर, यानी एक कॉपर वायर है। सोच के चलो, दिमाग लगाओ, सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। अगर ये ऐसे सिलेंडर है और ये पतला सिलेंडर है, अब मुझे मेरे पास एक वायर है बेटा 100 मीटर का, मैं मोटे वाले सिलेंडर पर ऐसे वायर लपेटूंगा तो नंबर ऑफ टर्न कम आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ। बिल्कुल कम आएगा। ऐसे करके लपेटूंगा तो नंबर ऑफ टर्न कम आएगा, हैव सम कॉमन सेंस। और पतला है तो नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा। अब सवाल उठता है कि सर नंबर ऑफ टर्न कितना होगा? अगर यहाँ ठीक है, ये रेडियस R है और ये रेडियस R/2 है, तो सर नंबर ऑफ टर्न पे क्या फर्क पड़ेगा? तो सोचिए, एक टर्न जब घूमेगा बेटा, एक चक्कर जब घुमाएंगे, वायर ऐसे करके एक बार घुमाएंगे तो 2πr लेंथ होता है, 2πr लेंथ होता है। देखिए ध्यान से, बहुत आराम से सुनिए बेटा, बहुत ध्यान से सुनिए, इसको आराम से मेरी बात सुनिए तो थोड़ा सा चीजें समझ में आएगी। जब एक बार ऐसे वायर को ऐसे घुमाते हैं इस पर सिलेंडर पे, तो 2πr लेंथ होता है कि नहीं होता है वायर का? है ना? अब वायर की लेंथ तो फिक्स्ड है, वायर की लेंथ कितनी है? 100 मीटर। तो 2πr, मान लीजिए लेंथ ऑफ द वायर इज, मान लीजिए लेंथ ऑफ द वायर किससे माने? a से मान लेते हैं, लेट अस सपोज लेंथ ऑफ द वायर 100 मीटर था ना, a है, एक टर्न 2πr, तो नंबर ऑफ टर्न मान लीजिए n1 है। फिर बेटा छोटे वाले सिलेंडर में देखिए a बराबर 2π, रेडियस R/2, तो नंबर ऑफ टर्न n2 है। n1 n2 में क्या रिलेशन होगा बेटा? देखिए मुझे ना दिमाग लगाइए, यहां पर मुझे चाहिए n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर इंटू r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर, मुझे ये चाहिए। ये समझ में आ रही बात? देखिए n स्क्वायर तो n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर, r स्क्वायर तो r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर। मुझे n1 n2 का रेशियो चाहिए, जिसको इक्वेट कर दीजिए, ये भी a है, टोटल लेंथ ऑफ द वायर इक्वल है, तो 2πr n1 इज इक्वल टू 2πr/2 n2, 2πr कट गया, n1 अपॉन n2 कितना है बेटा? 1/2 है। अगर आप ध्यान से देखें तो n1/n2 1/2 है। तो देखिए n1/n2 1/2 है, देख रहे हैं आप? क्या रखेंगे? 1/2 का स्क्वायर 1/4। रेडियस, इनिशियल रेडियस r है और फाइनल रेडियस r/2 है, स्क्वायर करेंगे r²/4, r² से r² कैंसिल, 4 से 4, यानी कि L1 अपॉन L2 इज 1 बेटा। बिल्कुल यहां देखिएगा ध्यान से, देखिए
L1 अपॉन L2 1 है, इनिशियल सेल्फ इंडक्टेंस L मान लीजिए, फाइनल सेल्फ इंडक्टेंस L2 बराबर 1, तो L2 बराबर हो गया L। सो द आंसर इज L, आंसर इज C। मिला आंसर, चलिए मिलाते हैं। तो मेरे पास है 56 नंबर क्वेश्चन, ये है जेईई में एक्सरसाइज 56। अब मैं मिला रहा हूं बेटा, देखते हैं क्या आंसर आता है, डरने का नहीं भाई। 56 का सी, ये हमारे पास सी ऑप्शन है, यस सी ऑप्शन। तो कैसे बना रहा हूं, क्या कर रहा हूं, सब समझ में आना चाहिए। सिंपल कहानी है बेटा, जिसको नहीं आया वो बताएगा, मैं दोबारा समझ जाऊंगा। आदित्य यादव आप क्या बोल रहे हैं, आपका मैसेज क्या मिलना चाहिए था मुझे, जो आप बोल रहे हैं मैसेज मिल रहा है कि नहीं सर? सर आर यू रिसीव माय मैसेज? आदित्य यादव, आदित्य यादव, आदित्य यादव कहाँ है, क्या भेजा इन्होंने पहले कभी? चलिए पहले एक काम करते बेटा, फिर से बोल दीजिएगा। दिव्यांशी ने कहा प्लीज रिपीट वंस अगेन। मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूं, है ना, बच्चों ने कहा है फिर से रिपीट करने को। वैसे एक बार बताइए बेटा, अगर बहुत सारे बच्चे होंगे तभी रिपीट करूंगा, एक दो बच्चे रहेंगे तो रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए पहले ध्यान से समझिए, कोई प्रॉब्लम है तो रिकॉर्डिंग में दोबारा देख लेना, पहले देख लो। बहुत सारे बच्चे अगर बोलेंगे तो मैं रिपीट करूंगा बेटा डेफिनेटली। ये देखिए आर्यन वर्मा जो है वो अभी अभी आए हैं, बस क्लास कंप्लीट होने को तभी आए हैं। लास्ट का 2 पॉइंट दोबारा समझा दो सर। दे यार, देखो कैसे बनाया, देखो अजीब बैलो यार, इधर ध्यान दो, दोबारा समझा दे रहा हूं। लास्ट का 2 पॉइंट क्या होता है भाई, पढ़ ही नहीं, लास्ट का 2 पॉइंट, ठीक है सब पूछते हो आप। बताइए एक सोलेनॉइड में, ये सोलेनॉइड बेटा, इसमें सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ, ये पढ़ा था आपने। अब इस पे देखिए ध्यान से, म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया इज द पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और स्मॉल इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो म्यू नॉट इज कांस्टेंट, ले दोनों बार लेंथ सेम है सोलेनॉइड के, और पाई कांस्टेंट। इतना तो समझ आ रहा है बेटा, L प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर आर स्क्वायर, यानी L1 अपॉन L2 बराबर, पढ़े लिखे हो यार, L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर इंटू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। अब L1 L2 चाहिए ना, रेडियस तो मालूम, इनिशियल रेडियस R है, बाद में R/2 कर दिया। अब मेरे को ये बोला था ये सोलेनॉइड है, मैंने ऐसे सोचा कि ये R रेडियस का है, और जो वायर इस पर लपेटेंगे बेटा वो 100 मीटर का, वो फिक्स्ड लेंथ का है, और ये दूसरा सिलेंडर हो गया, लेंथ सेम है बट रेडियस इज हाफ। तो नंबर ऑफ टर्न इसमें और इसमें अलग अलग आएगा। इसमें जब आप वायर को ऐसे लपेटोगे, मान लीजिए वायर की टोटल लेंथ है A, एक बार लपेटोगे तो 2 पाई r सर्कमफ्रेंस की लेंथ नहीं होगी। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, N1 लिखेंगे। फिर यहां देखिए वही वायर है, टोटल लेंथ वही है 2 पाई r/2 इसकी रेडियस है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। ये दोनों इक्वेट कर दीजिए, तो 2 पाई r N1 बराबर 2 पाई r/2 N2। ये किसी को भी समझ में आ जाएगा, 2 पाई r कैंसिल आउट। बताओ बेटा N1 अपॉन N2 1/2 नहीं है, तो यहां रख लो। चलो L1 अपॉन N2 बराबर, पढ़े लिखे हो यार, इनिशियल सेल्फ इंडक्टेंस L है, फाइनल N2 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो 1/2 N2 इधर आएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, इनिशियल रेडियस r स्क्वायर, फाइनल रेडियस r/2, तो r स्क्वायर बाई 4, r स्क्वायर से r स्क्वायर, 4 से 4 क्या बचा 1, L2 बराबर L, तो समझ आ ही रहा हूं मैं, L2 इक्वल टू L तो आ ही रहा है। बता दूंगा बेटा, कल डाउट्स कराऊंगा आप सभी लोगों को, है ना। बट बेटा सब लोग पहले ध्यान से सुनिए, हाँ सब लोग ध्यान से सुनिए, है ना। कल आपको कैसे करना है, सब लोग ध्यान से सुनिए, कल आपको डाउट कैसे पूछना अपने बुकलेट का,
बुकलेट के डाउट लेवल 1 सब लोग सॉल्व करना, कम से कम 50 क्वेश्चन, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं पढ़ाया है, वो मैं मंडे को पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मंडे को पढ़ाऊंगा, तो मंडे एंड ट्यूजडे 2 से 3 दिन के लेक्चर में पूरा EMI कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा चैप्टर है और आप लोगों ने बहुत डिस्टर्ब करा मेरे को पढ़ाने में, इसलिए थोड़ी दिक्कत आई है, ठीक है। फिर रिदम भी बनने में टाइम लगता है, रिदम बन चुका है, अगला चैप्टर AC आसान पड़ेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर बेटा पहले बात ध्यान से सुनिए, कल सभी लोग मेरे को 9 बजे से पहले व्हाट्सएप कर देना कौन कौन सा क्वेश्चन आपको पूछना है। क्या लिखना है? बैच, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, बैच, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर। तो मैं ये पहले ही डाउट नोट कर दूंगा, वो डाउट में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। सभी लोग समझ रहे हो क्या करना है? बैच, कौन से बैच में, MFR के, DFR के हैं, पेज नंबर एंड क्वेश्चन नंबर, ये 3 चीजें मुझे चाहिए। मैं उस मॉड्यूल को उठाऊंगा और उसके क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना। अभी और कर रहे हैं क्वेश्चन, डोंट वरी रहना, परेशान मत होना, एक आध क्वेश्चन और हो ही जाए। अच्छा बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन जवाब देगा। डरेगा कि नहीं डरेगा? डरना तो होना ही, डरना तो चाहिए ही नहीं, डरना तो चाहिए ही नहीं, ठीक है, डरना तो चाहिए ही नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नहीं होगा बेटा। शिवानी आपने जो बताया ना कि सर अगर लास्ट क्वेश्चन में इफ लेंथ ऑफ सोलेनॉइड चेंज होता तो नंबर ऑफ टर्न चेंज नहीं होता, लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस चेंज हो जाता। वही 1/2 का रेशियो रहता नंबर ऑफ टर्न्स, बट लेंथ पे चेंज नहीं आता। जल्दी बेटा। दिया नहीं है प्रथम, EMF इज नॉट गिवन, EMF इज नॉट गिवन। ऑप्शन दे देता हूं।
अक्षय प्रताप सिंह ने बताया, ओके। हाँ हाँ बिल्कुल, ऑप्शन मैंने लिख दिया होगा। चलिए देखिए बेटा इस क्वेश्चन का सलूशन, इस क्वेश्चन का सलूशन, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात बेटा, यहां पर ये एलआर सर्किट हो गया, ये एल है ये आर है, रेजिस्टेंस निकाल दो, P बराबर बी स्क्वायर बाई आर से इसका रेजिस्टेंस निकाल दो, R बराबर बी स्क्वायर बाई पी, वोल्टेज कितना है 200, तो 200 इंटू 200 एंड पावर कितना है 100, 400 ओम। अब इसको हटा दो, इसको हटा दिया और 400 ओम का रेजिस्टर लगा दो, 400 ओम का रेजिस्टर लगा दो। अब किसी टाइम पर करंट एट एनी इंस्टेंट जब आप स्विच ऑन करते हैं तो 1 सेकेंड और 2 सेकेंड करंट जब हम सॉल्व करते हैं तो करंट हमने पढ़ा था I नॉट 1 माइनस e टू दी पावर माइनस RT बाई L। 1 सेकेंड पे करंट निकालो बेटा, 1 सेकेंड पे करंट होगा I नॉट 1 माइनस e टू दी पावर, और R बाई L जरा सॉल्व करना, R की वैल्यू है 400 और L की वैल्यू कितना है 200, यह आएगा 2, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2, डरना नहीं। और 2 सेकेंड पर I नॉट की वैल्यू सॉल्व करो तो 1 माइनस यहाँ लिखोगे 2 और ये भी 2 है बेटा R बाई L, तो 4 हो जाएगा, घबराना नहीं। अब मुझसे कह रहा है इस रेजिस्टर में जो पावर डिसिपेट होगा तो करंट मिल गया बेटा, तो हम लोग जानते हैं बेटा इसमें जो पावर मिलेगा वो पावर कितना होगा, पावर होगा I स्क्वायर R, रेजिस्टेंस तो फिक्स है यानी P1 अपॉन P2 बराबर होगा I1 स्क्वायर अपॉन I2 स्क्वायर। देखिए I1 I2 का रेशियो यहाँ पर I नॉट कट जाएगा, यहाँ होगा 1 माइनस 1 बाई ई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 बाई ई की पावर 4 का होल स्क्वायर। घबराने का नहीं बेटा, मैं हूं ना, इधर मिटा दे रहा हूं, इधर क्वेश्चन है ये रेशियो P1 अपॉन P2, स्क्वायर को पूरे पे ले लेंगे, ई स्क्वायर कॉमन होगा, एलसीएम होगा ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर अपॉन ई की पावर 4 माइनस 1 अपॉन ई की पावर 4 का स्क्वायर, डरना नहीं। अच्छा देखो बेटा ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर और ई की पावर 4 ऊपर जाएगा और ई की पावर 4 माइनस 1 को ई स्क्वायर माइनस 1 और ई स्क्वायर प्लस 1 लिखते हैं। पता है आपको, पढ़े लिखे हो, ध्यान दो, नहीं लिख सकते हैं ई की पावर 4 ई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। ध्यान देना, ये और ये निपट गया, ये इससे ई स्क्वायर आ गया, ध्यान देना। तो क्या आएगा, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो ई की पावर 4 आएगा, ऊपर आएगा ई की पावर 4। ओके, ऑप्शन कोई नहीं मिल रहा है, जोर से बोलो, ऑप्शन कोई नहीं मिल रहा है। आपसे क्या बोला बेटा, 1 मिनट रुकना। कैलकुलेट द रेशियो पावर डिसिपेटेड बाय द बल्ब, तो मैंने 1 सेकेंड पे ये निकाला, सही लिखा बेटा, R बाई एल सही लिखा, R की वैल्यू मैंने सही लिखा, V की वैल्यू था 200, पावर था 100, R बाई एल 400 अपॉन L की वैल्यू 200 है ना, 200 ये 2 आएगा, तो R बाई एल इज 2, T की वैल्यू 1 एंड T की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 4। सही बना रहा हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। P बराबर I स्क्वायर R, रेशियो करेंगे, रेजिस्टेंस कट गया, I1 स्क्वायर अपॉन I2 स्क्वायर, I1 की वैल्यू मेरे पास ये है, ये नीचे ले जाएंगे 1 अपॉन ई की पावर 2
1 माइनस ई की पावर स्क्वायर होल स्क्वायर आएगा, ये सही है। यहाँ तक ई की पावर 4 ऊपर जाएगा, ये स्क्वायर कटेगा, ये स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सही बना रहा हूँ ना? एक्चुअली ये होल स्क्वायर में आना चाहिए तभी आंसर आता है। देखो मैं बी ऑप्शन चेक करूं, शायद में स्क्रीन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर है 62 बी। एक्चुअली बेटा 62 के बी में करेक्शन है, होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर में होगा। देखिए मेरा आया ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ये बी को बी ऑप्शन दिया है, नहीं सी नहीं होगा बेटा, सी नहीं होगा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, कल बात कर लेते हैं, अभी टाइम नहीं है ज्यादा। हम इस क्वेश्चन को दोबारा कल से करा देंगे, कल करा देंगे। आप रिकॉर्डिंग में चेक करना है इसको, रिकॉर्डिंग देखना है इसको, नहीं हो तो कल दोबारा करा देंगे, डोंट वरी, ठीक है? ओके बेटा, आज के लिए इधर, थैंक यू।